हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने कहां तक कवर कर लिया था? 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर कर रहे थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम लोगों ने नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट कर लिया था। टॉपिक चल रहा था, हम लोग थोड़े जो लोअर एनिमल्स थे, इनवर्टिब्रेट्स मतलब अदर देन ह्यूमन बीइंग्स में नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहे थे। क्या क्या देख लिया था हम लोगों ने? हम लोगों ने नर्वस सिस्टम इन पॉरीफेरा देख लिया, ठीक है। उसके बाद सीलियन ट्रेटा देख लिया, ठीक है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस ये देख लिया। फिर क्या देखा? नीमेटोडा मतलब नीमा हेल्मिन्थीस और एनिलिडा। क्या देख लिया? एनिलिडा। क्या देख लिया? एनिलिडा। अब हम क्या करेंगे, आज बाकी के 3 और में देखेंगे। किस किस में आज हमें देखना है? देखो आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इसमें देख रहे हैं हम लोग। देखो, सबसे देखा जाए तो जो नर्वस सिस्टम हम इन जिन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ रहे हैं, ये एवोल्यूशन के बेसिस पर बढ़ते जा रहे हैं। पॉरीफेरा में बिल्कुल डेवलप्ड नहीं था, फिर और डेवलप हुआ और तो क्या आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा पे और ज्यादा वेल डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं देखोगे? बिल्कुल देखोगे। वी विल सी सो मेनी चेंजेस, सो मेनी डेवलपमेंट इन द नर्वस सिस्टम एज वी मूव स्टेप बाय स्टेप अहेड। तो क्या लिखूंगी? पहली लाइन तीनों में कॉमन चलेगी, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। यहां पर भी क्या होगा? वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तीसरे में क्या होगा? ये तो और ही आगे आएगा, इसमें भी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। अब देखो, आर्थ्रोपोडा में आप किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हो? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंसेक्ट्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंसेक्ट्स, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे डेवलपमेंट के हिसाब से आप आगे बढ़ते जा रहे हो, इनमें क्या कैरेक्टर्स अब कॉमन आएंगे पहले वालों की तरह? इनमें ब्रेन होगा, प्रॉपर सिविलाइजेशन होगा, मतलब किसी एक पॉइंट पर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स गैंग्लिया बन गया है और वो एक हेड की तरह, ब्रेन की तरह क्या कर रहा है? अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब यहां पर बात होगी तो इससे ज्यादा डेवलप्ड ये है, तो ये चीज यहां पर भी आएगी, पर और ज्यादा अच्छे तरीके से, डेवलप तरीके से, और यही चीज इसमें भी रिपीट होगी बहुत ज्यादा डेवलप्ड तरीके से। तो क्या लिखूंगी? ब्रेन एंड civilization is present. Brain and civilization is present. Similarly ये चीज यहां पर भी आएगी, brain and civilization is present. बात क्लियर हुई? यही चीज इसमें भी, कुछ कुछ चीजें क्या है आप कॉमन चलेंगी, क्योंकि ये चीज आप ऑलरेडी डेवलप्ड फॉर्म में पहले ही ऑर्गेनिजम्स में देख चुके हो, तो एवोल्यूशन के बेसिस पर तो आगे वाले ऑर्गेनिज्म में वही चीज और ज्यादा अच्छे तरीके से नजर आएगी। ब्रेन एंड सिविलाइजेशन प्रेजेंट। बात क्लियर हुई? अब देखो, अगर हम इनका कंपैरिजन नीमेटोडा या एनिलिडा से करें, तो नीमेटोडा और एनिलिडा में क्या था? यू हैव ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट इज गैंग्लिया,
ठीक है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स दैट इज गैंग्लिया। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ बनेगा कि इंसेक्ट्स में क्या होता है, जैसे ये आपकी इंसेक्ट की बॉडी है, ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं देखेंगे अपन इसको, ये इसके अपेंडेजेस है, ये इंसेक्ट की बॉडी अपेंडेजेस है। तो बॉडी क्या है, थोड़ी सी सेगमेंटेड होगी, जरूरी नहीं है कि हर इंसेक्ट की बॉडी सेगमेंटेड हो। तो आपको क्या है, हर पोर्शन में यू हैव सीन गैंग्लिया, एक बड़ा गैंग्लिया दिखेगा जो दो गैंग्लिया से बन के मिलेगा। मतलब ये एक गैंग्लिया है, ये एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, दूसरा गैंग्लिया है, ये भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, और दोनों मिलकर एक बड़ा गैंग्लिया बनाएंगे। ये हो गया गैंग्लिया, ठीक है। अब इनमें से क्या होगी, जो इन गैंग्लिया को क्या, हर एक गैंग्लिया जो कि हर सेगमेंट में है, इन्हें नर्व कॉर्ड्स जोड़ेंगी। तो दोनों तरफ गैंग्लिया है, दोनों तरफ नर्व कॉर्ड जोड़ दिए, तो बात क्या लिखेंगे, टू नर्व कॉर्ड्स रन थ्रू आउट दी बॉडी, टू नर्व कॉर्ड्स रन थ्रू आउट दी बॉडी। और क्या बेनिफिट होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये हर गैंग्लिया से क्या होता है, लेटरल नर्व कॉर्ड्स भी निकलती हैं। लेटरल नर्व कॉर्ड्स क्या करती हैं कि इंफॉर्मेशन को जो साइड बाय स्ट्रक्चर्स में क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। भाई जो नर्व कॉर्ड्स हैं ये तो सीधे लेके जाएंगे इंफॉर्मेशन, लेकिन साइड बाय देनी हो तो इन्हीं गैंग्लिया से या इन्हीं ही नर्व कॉर्ड से एसोसिएटेड और लेटरल नर्व कॉर्ड्स, मतलब जो मेन नर्व कॉर्ड से ब्रांचेस क्या हो जाती हैं, अराइज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में क्या क्या आएंगे, पेयर्ड गैंग्लिया, पेयर्ड गैंग्लिया, पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक है। नर्व कॉर्ड अराइजेस, ठीक है, नर्व कॉर्ड भी कैसी हैं, पेयर्ड हैं, दो अराइज होंगी, एंड रन्स थ्रू आउट द बॉडी, एंड रन्स थ्रू आउट द बॉडी। और क्या कह सकते हैं, लेटरल नर्व कॉर्ड, लेटरल नर्व कॉर्ड arises which transmit information to other structures, which transmit information to other structures, to other structures, ठीक है। अब अगर हम लोग मोलस्का के बारे में बात करें, मिलता जुलता ही सब कुछ नजर आए आपको, कुछ भी आपको बहुत ज्यादा अलग नजर नहीं आएगा। इसमें क्या होता है, जैसे ये बॉडी है मोलस्का की, ठीक है, यहां पर सेंटर में आपका ईसोफेगस पास हो रहा है, सेंटर में क्या हो रहा है, ईसोफेगस पास हो रहा है, सेंटर में क्या हो रहा है, ईसोफेगस पास हो रहा है। तो गैंग्लियास क्या होंगे, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि आप उनकी पोजीशन को ईसोफेगस के रेस्पेक्ट में देखो, आप उनकी पोजीशन को क्या है, ईसोफेगस के रेस्पेक्ट में देखो। गैंग्लिया प्रेजेंट है दो पेयर्ड, मतलब पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट, पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट। वो गैंग्लिया जो ईसोफेगस से ऊपर हैं, वो गैंग्लिया जो ईसोफेगस से ऊपर हैं उसे बोलेंगे सुप्रा गैंग्लिया। क्या बोलेंगे, सुप्रा गैंग्लिया, अबाव ईसोफेगस, अबाव ईसोफेगस। और वो गैंग्लिया जो ईसोफेगस के नीचे है, मतलब ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पेडल गैंग्लिया। क्या बोलेंगे, पेडल गैंग्लिया, बिलो ईसोफेगस। बिलो ईसोफेगस, बिलो ईसोफेगस, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अगर गैंग्लिया है तो नर्व कॉर्ड्स भी अराइज होंगे। तो नर्व कॉर्ड क्या होती है, पेडल गैंग्लिया से अराउज होती हैं, और बाकी बचे हुए पूरी बॉडी में। भाई ये क्या है, ये हेड है, इसका हेड में ही गैंग्लिया होगा, हेड में ही क्या होगा, गैंग्लिया होगा, प्रॉपरली सिफिलाइजेशन ब्रेन होगा। तो पर्टिकुलरली जो पेडल गैंग्लिया है वहां से नर्व कॉर्ड्स निकलेंगी और थ्रू आउट दी बॉडी जाएंगी। तो क्या बोलेंगे, nerve cord arises
and runs throughout the body and runs throughout the body। ठीक है, अब अगर बात करें इकाइनोडर्मेटा की, तो इकाइनोडर्मेटा में जनरली क्या है, हम स्टार फिश या फिर जेलीफिश के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंट्रल में लोकेटेड एक बड़ी सी रिंग प्रेजेंट होती है, जो क्या होती है, गैंग्लिया। ये गैंग्लिया क्या है, आपस में उलझ गए, उन्होंने क्या है, एक सेंट्रल रिंग बना ली है, सेंट्रल नर्व रिंग, सेंट्रल नर्व रिंग। और हर सेंट्रल नर्व रिंग से थ्रू आउट दी बॉडी एक लेटरल नर्व कॉर्ड अराइज होती है, जो कि इंफॉर्मेशन को क्या करती है, हर जगह ले जाती है। ठीक है, लेटरल नर्व कॉर्ड। बात क्लियर हुई? तो इसमें क्या है, सेंट्रल नर्व रिंग which is group of ganglia is present from central lateral nerve cords, lateral nerve cords arises which go throughout the body। भाई इकाइनोडर्मेटा की बॉडी कैसी है, ऐसी है। इकाइनोडर्मेटा की बॉडी कैसी है, ऐसी है। तो ये पूरी बॉडी है। अब इस पूरी बॉडी में क्या है, आपको मैसेजेस ट्रांसमिट कराने हैं। कोई भी बाहर से स्टिमुलस आ रहा है तो ट्रांसमिट होगा, तभी तो ये रिस्पॉन्स देंगी रिसेप्टर ऑर्गन से। तो यहां पर है, दैट मीन्स क्या इन डेवलप्ड फाइलम्स में, क्या इन डेवलप फाइलम्स में सेंसरी ऑर्गन्स होंगे? बिल्कुल, इनमें भी वेल डेवलप सेंसरी ऑर्गन्स होंगे। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए आगे इसके बारे में देखते हैं। अब ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बारे में पढ़ लिया। अब आगे क्या देखना है, सेंसरी ऑर्गन्स। क्योंकि मैंने आपको नर्वस सिस्टम में क्या बताया था कि रिसेप्टर ऑर्गन्स होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स होंगे, तभी ही वो स्टिमुलस को लेके आपकी बॉडी को क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर करेंगे। अब जब हम लोग हायर फाइलम्स में आ गए हैं, जब हम लोगों ने इतना देख लिया कि नीमेटोडा और एनिलिडा में भी वेल डेवलप रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, उनके पास आईज हैं, उनके पास ईयर्स हैं, उनके पास टच का सेंसेशन है, तो क्या एवोल्यूशन के बेसिस पर ये डेवलप कैरेक्टर्स इनमें नहीं जाएंगे? स्टूडेंट्स बिल्कुल जाएंगे। कौन से सेंसरी ऑर्गन्स जाएंगे? देखो, सेंसरी ऑर्गन्स जो कि एक्चुअली इन ऑर्गेनिजम्स में किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिसेप्टर ऑर्गन्स की तरह। रिसेप्टर मतलब जो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन्स। आर्थ्रोपोडा, जिसमें हम इंसेक्ट्स की कैटेगरी से कॉकरोच को देख रहे हैं। ठीक है, किस किस फॉर्म में आएंगे? देखो इनके पास क्या है, इनके पास आईज हैं। आईज कौन से रिसेप्टर की कैटेगरी में आती हैं? फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, इनके पास ईयर्स हैं, ये मैं लिखा चुकी हूं, आपको सिर्फ रिपीट करवाना है। ईयर्स, फोनो रिसेप्टर्स, आप सुन सकते हो, किसी बात को सुनकर इंटरप्रेट करके एक्शन दे सकते हो। तो बोलना सामने वाले का क्या है, स्टिमुलस है, आपका सुनना और इंटरप्रेट करके जवाब देना क्या है, आपका रिस्पॉन्स है। लेकिन आपने वो रिस्पॉन्स समझा कैसे? कोई ना कोई सेंसरी ऑर्गन आपके स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में इंटरमीडिएटर है, वो कौन है? ईयर है। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, टैंगो रिसेप्टर्स होते हैं टच के। अगर ये किसी चीज से एकदम से भिड़ गए चलते चलते, या इनको कुछ महसूस हुआ कि नहीं सामने कोई बैरियर है, कोई टच करके वो महसूस कर रहे हैं, तो इनको समझ में आ जाएगा कि सामने कोई चीज है। तो टच करना मतलब परसेप्ट करना। तो टच वाले रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टैंगो रिसेप्टर्स। इन तीनों को समझने के लिए इनकी बॉडी में रिसेप्टर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली आर्थ्रोपोडा से अगर हम मोलस्का पे चलेंगे तो सेम लाइन लिखेंगे, आईज, ईयर्स और टच। ठीक है,
ये तीनों रिसेप्टर्स होते ही होते हैं। इससे ज्यादा डेवलप्ड इन फाइलम्स में नहीं होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या है इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जो सबसे ज्यादा डेवलप कैरेक्टर किस में आएंगे, हम लोग, बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स आर द पावरफुल क्रिएचर, सो ऑल द सिस्टम आर वेरी मच डेवलप्ड। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी आईज हैं, ठीक है, इनमें ईयर्स हैं और टच के लिए। बस इसमें यह है कि जैसे इकाइनोडर्मेटा में मैंने आपको बताया कि यू हैव स्टारफिश और जेलीफिश, तो इनकी बॉडी में क्या है, सेंट्रल नर्व रिंग है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ गैंग्लिया है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है ये इसमें से लेकर ऐसे ये दे देता है। मतलब जो आपकी जेलीफिश के फिन्स होते हैं, फिन्स मतलब जो उसके पेडल्स हैं जिनकी वजह से वो मूवमेंट करेगी, उनमें क्या होते हैं, ये इस तरीके से टच या फिर टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं। और ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इनकी पूरी बॉडी में, इनकी पूरी फिन्स पर होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे फ्लैजिला की फॉर्म में, छोटे छोटे फ्लैजिला के फॉर्म में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर नोट कर सकते हैं कि जो टेंगो रिसेप्टर्स हैं, टेंगो मतलब अगर आपको कोई छुएगा तो आपको महसूस होगा कि मुझे कैसा लग रहा है, उसका रिसेप्शन, उसका महसूस कौन करवाएगा आपको, टेंगो रिसेप्टर्स। तो इसमें क्या है, टेंगो रिसेप्टर्स आर इन फॉर्म ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला मतलब जो मूव करेंगे इधर से उधर। अगर कोई भी मान लो इन पे, ये पानी में रहे, इन पे कोई अटैक करने आ रहा है, मान लो किसी चीज से ये रॉक से भिड़ गए, ठीक है, चलते चलते रॉक से भिड़ गए, या रॉक पे कोई एनिमल है जो इनको खाने वाला है, भाई कोई ना कोई तो इनको भी खाएगा फूड चेन या इकोसिस्टम में। तो ये अगर किसी चीज से भिड़ेंगे तो इनके फ्लैजिला क्या करते हैं, इनके फ्लैजिला क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव कर लिया कि कोई टच आया है, और ये क्या करते हैं, इस इनकी जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स हैं, ये मैसेज इन वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स पे चला गया, और इन वेंट्रल नर्व कॉर्ड से ये सेंटर जो इनका गैंग्लिया है, ब्रेन है, उसको दे देंगे, और इनको समझ में आ जाएगा कि नहीं आगे कोई खतरा है, मेरे को इससे क्या करना है, बचना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, इसी के साथ नर्वस सिस्टम जो अपन लोअर एनिमल्स में देख रहे थे, इनवर्टिब्रेट्स में देख रहे थे, वो कंप्लीट हो जाता है। इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने हल्का सा न्यूरॉन का आइडिया जरूर ले लिया था, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था कि एंडोक्राइन के बाद मैं एंडोक्राइन इन प्लांट्स आपको बाद में पढ़ाऊंगी, पहले एक साथ ही ह्यूमन बींग्स का नर्वस सिस्टम अपन लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख लिया था, तो अब देखो लोअर एनिमल्स में भी देख लिया। लोअर एनिमल्स पे क्वेश्चंस इतने नहीं बनते हैं जो मेजॉरिटी में आपके, चाहे 10th के आपके एनटीएससी लेवल पे क्वेश्चंस आए, या आपके अगर सीबीएसई पैटर्न पे आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो आपको क्या करना है, न्यूरॉन का अच्छा सा डायग्राम बताना है, मैंने आपको बताया था, एक एक चीज को तरीके से लेबलिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, जब आप डायग्राम बना लेते हो तो सारे कंपोनेंट्स को एक तरफ लिख लो। ठीक है, लिख लिया, आपको भी याद रहेगा कि डेंड्राइट्स हैं, साइटोन है, एक्सॉन एंडिंग्स है। उसके बाद आप क्या करो, पहले डेंड्राइट्स लिखो, डिफाइन करो, स्ट्रक्चर डिफाइन करो, फंक्शन डिफाइन करो, ऐसे करके आप पूरा आंसर डिफाइन करो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, ज्यादा टफ भी नहीं है। आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम को देखते जाओ, कंपोनेंट्स को लिखते जाओ। ठीक है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, अब हम क्या करेंगे, न्यूरॉन की फंक्शनिंग देखेंगे। हम बोल रहे हैं हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इट इज द मोस्ट पावरफुल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। मैंने किसी शेर को देखा, ठीक है, मेरे आईज, मेरे सेंसरी ऑर्गन्स ने उसको परसेप्ट किया कि शेर मेरे सामने खड़ा है। ठीक है, मेरे आईज ने क्या किया, मेरे आईज के जो न्यूरॉन्स थे उनने फट से इंफॉर्मेशन किसको पहुंचाई, ब्रेन को पहुंचाई, और दोनों ने सिंक्रोनाइज करके किसको बोला, लेग के न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दी होगी ना कि आपके सामने शेर खड़ा है, आपको इंस्टेंटली भागना है। तो ये जो स्टिमुलस आपने गेन किया है, या जो रिस्पॉन्स आंसर आपने उसके रिगार्ड में दिया कि मुझे भागना है, वो क्या है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हो जाता है। दैट मीन्स आपकी बॉडी के हर एक कोने में न्यूरॉन्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स का बना हुआ है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वही स्ट्रक्चर बना रहा है। न्यूरॉन काम करेगा तभी नर्वस सिस्टम काम करेगा। लगभग 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। कितने, अराउंड 10,000 मिलियन, अराउंड 10
1000 million neurons are present in our nervous system, are present in nervous system. मतलब फ्रॉम हेड टू टो आपकी बॉडी सिर्फ नर्व से घिरी हुई है। चाहे ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन हाथ को पहुंचानी हो या हाथ से कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचानी हो, कौन हेल्प करेगा? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में कौन हेल्प करेगा? नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। चलो, हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी देख लिया था। डायग्राम वापस नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। पहले क्या आता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो भी रिसीव्ड बाहर से, जैसे कोई एक्सटर्नल चीज हो, स्टिमुलाई, उसको रिसीव कर लेंगे। किसको देंगे? साइटोन। साइटोन किसको देगा? साइटोन देगा एक्सॉन को। एक्सॉन फाइनली किसको दे देंगे? एक्सॉन एंडिंग्स। और एक्सॉन हर एक एंड में क्या है? एक स्वालोन बल्ब की तरह स्ट्रक्चर है। उस बल्ब को मैंने क्या बोला था? एक्सॉन बल्ब। ये तो क्या है? ये एक न्यूरॉन का पाथवे है। मतलब अगर किसी भी मैसेज को आगे जाना है तो डेंड्राइट्स पे आना पड़ेगा, फिर साइटोन लेगा, साइटोन एक्सॉन को देगा, एक्सॉन एक्सॉन एंडिंग्स को देगा और एक्सॉन एंडिंग एक्सॉन बल्ब को देगा। मान लो ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन आई है, वो डेंड्राइट से उसके एक्सॉन एंडिंग्स तक पहुंच चुकी है, लेकिन ब्रेन को इंफॉर्मेशन हैंड को पहुंचानी। मतलब आपको कोई पेन पिक करना है तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा कि पेन वहां रखा हुआ है, आपको जाके अपने हैंड की मूवमेंट से पिक करके वापस आना है। तो हैंड को कब पता चलेगा कि पेन उठाना? जब तक ब्रेन उसको नहीं बोलेगा, क्योंकि ब्रेन क्या है? द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसका हेड क्वार्टर कौन है? ब्रेन है। वो अभी आगे जब अपन नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे उसमें आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब ये समझ लो, ये ब्रेन का पार्ट है। ये क्या है? आपका ब्रेन का न्यूरॉन है। एक्सॉन एंडिंग में इंफॉर्मेशन किस में चली गई? समझ लो लेग में जाना है, लेग का न्यूरॉन। अब एक्सॉन एंडिंग किस तरीके से इंटरलिंक्ड बिठाएगा लेग के साथ? मैंने आपको क्या बोला था? साइनेप्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था ना। साइनेप्स क्या होता है? वन न्यूरॉन इज लूजली अटैच्ड विद अनदर न्यूरॉन। चिपका हुआ नहीं है कि एक न्यूरॉन दूसरे से इतनी बुरी तरीके से अडेयर है कि आप उसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। ये जैसे आपका ये दूसरा न्यूरॉन है, एक्सॉन बल्ब। यहां पर जो मैसेज था, नर्वस सिस्टम में मैसेज किसकी फॉर्म में होता है? इंपल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है? मैसेज क्या है? लेमन लैंग्वेज है, लेकिन प्रोफेशनली अगर नर्वस सिस्टम पढ़ना है तो मैसेज को क्या बोलोगे? इंपल्स। ठीक है, ये इंपल्स किस में चला गया? इसके डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट्स के लिए ये इंपल्स क्या है? एक्सटर्नल मैसेज है, उसने गेन कर लिया, स्टिमुलस आ गया। डेंड्राइट्स ने क्या किया? ये साइटोन को दिया, साइटोन ने एक्सॉन को दिया, एक्सॉन ने एक्सॉन एंडिंग्स को दिया, बल्ब को मिला, लेग की मसल्स को पता चला कि मुझे काम करना है, आपने पेन उठाया और आप वापस आ गए। अब इसमें बोलने में और समझाने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आपकी जब बॉडी नर्वस सिस्टम के थ्रू फंक्शन करती है तो ये सारा काम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में हो जाता है। इतना टाइम नहीं लगेगा कि बहुत देर तक देखोगे, आपने देखा और काम हो गया। तो ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, एक्चुअली इसको कहूंगी क्या मैं? इसको मैं कहूंगी इंपल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। कोई मैसेज न्यूरॉन के एक पार्ट पे बना है, न्यूरॉन ही प्रोड्यूस कर रहा है और न्यूरॉन ही आगे ट्रांसमिट कर रहा है जहां पर भी उसको टारगेट लोकेशन को भेजना है। फिर दूसरा न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को लेके समझता है, इंटरप्रेट करता है और आपकी बॉडी को अलाउ करता है कि आप उसको एक्शन दो। एक्शन किस सेंस में होगा? स्टिमुलस आया है, आप उसका आंसर किसकी फॉर्म में दे रहे हो? रिस्पॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? impulse generation and conduction, impulse generation and conduction। स्टूडेंट, इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, 10th के सिलेबस के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। इसमें बहुत सी ऐसी डीप चीजें आती हैं जो कि प्रॉपरली आप क्या है हायर क्लासेस में पढ़ोगे। हायर क्लासेस में कैसे? देखो, इंपल्स का बनना मतलब मैसेज फॉर्मेशन। ठीक है, इंपल्स का कंडक्ट होना मतलब इंपल्स का आगे बढ़ना।
मैसेज का मूव अहेड जाना। ठीक है, अब ये ब्लैक बोर्ड पे तो नहीं हो रहा ना, ये तो बॉडी के अंदर हो रहा है। बॉडी के अंदर कैसे होगा? फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, मतलब दो न्यूरॉन के बीच की लूजली कनेक्शन को मैंने क्या बोला? साइनेप्स। मतलब ये जो भी फेनोमेनन हो रहा है साइनेप्स पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दिस एक्टिविटी occurs in synapse. This activity occurs in synapse. इसका मतलब क्या है? You have gained the stimulus. ठीक है, स्टिमुलस कहां से आ रहा है? न्यूरॉन से आ रहा है। ठीक है, स्टिमुलस आना मतलब न्यूरॉन ने कोई इंफॉर्मेशन को जनरेट किया है। ठीक है, ट्रांसमिट होगा। जब टारगेट लोकेशन पे पहुंच जाएगा तो टारगेट लोकेशन क्या करेगा? उसका आंसर किसकी फॉर्म में देगा? रिस्पॉन्स की फॉर्म में। और वो भी कौन देगा? न्यूरॉन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे। क्या क्या देखा? 2 मिनट की समरी देख लेते। देखो, नर्वस सिस्टम जो कि कुछ एनिमल्स में बाकी रह गए थे, जैसे कि आपका आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, वो देखा। फिर हम लोग प्रॉपरली अब ह्यूमन बींग्स मतलब जो वर्टिब्रेट से हायर एनिमल्स में पढ़ रहे हैं। न्यूरॉन का मैंने आपको जनरल आइडिया इन ऑर्गेनिज्म से पहले इसलिए दिया क्योंकि अगर इतना पहले मैंने आपको ब्रेन सिविलाइजेशन पढ़ा दिया था तो आप बोलोगे मैम फिर ब्रेन तो समझ में नहीं आया। तो न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट बताने से आपको स्टिमुलस समझ में आया, आपको रिस्पॉन्स समझ में आई। ये सारी चीजें क्या आपको पहले टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? अपन प्रॉपरली ह्यूमन बींग्स के इसके आगे जो नर्व कंडक्शन है उसको पढ़ेंगे और ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।